हेलो, वेलकम टू माय लवली स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी है। आप लोगों की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। विंटर्स में बिल्कुल भी आप लोग को लेजीनेस नहीं लेके आनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। अपनी तैयारी को बिल्कुल क्या बोलते हैं, रजाई से हटा दो, अपना टेबल चेयर यूज करो। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है कि आप किस तरीके से विंटर्स में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकते हो। आपको पहले के 2 चैप्टर्स, फर्स्ट रियल नंबर और पॉलिनोमियल, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो और उन दोनों वीडियोस को भी जाकर देखो और बताओ कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे। आज हम लोग अपना मैथ्स का 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे रिलेटेड वैसे तो मैंने काफी डिटेलिंग में वीडियो बनाई हुई है, इवन 2 अलग अलग पार्ट्स कर वीडियो बनाई हुई है, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग क्विक रिविजन करने वाले हैं, मतलब थोड़ा आज समझेंगे, थोड़ा हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाते हैं। अगर आप लोगों को पूरी डिटेलिंग में बहुत अच्छे से समझनी है तो उन वीडियो को जाकर आप लोग वॉच करिए, अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। आज हम लोग स्टार्ट करने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है। 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। डेट इज अवर क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन के वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को इस जनरल फॉर्म में लिखा जाता है, डेट इज जनरल फॉर्म। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए टर्म हुई है पेयर, मतलब हमें 2 लीनियर इक्वेशंस को पढ़ना, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 1, ठीक है। सॉरी, a1 b1 c1। तो दूसरी क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0, ठीक है। ये हुआ। अब हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। अब ये तो हमारी होगी नॉर्मल इक्वेशन। अगर हमें मुझे बिना सॉल्व करे, मतलब बिना उनके पॉइंट्स निकाले, बिना ग्राफिकल शो करे, मुझे ये बताना है क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइन क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट है। तो फिर मैं कैसे पता करूंगी मेरा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट मीन्स क्या मुझे वैल्यू निकलेगी, क्या मुझे वैल्यू नहीं निकलेगी, ये सब मुझे पता करना है। तो किस तरीके से पता करेंगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये कंसिस्टेंट की होती है, मतलब मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा। और लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट। कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो ये जो सिचुएशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट है। यहाँ पर अगर मुझसे पूछे सॉल्यूशन कितने निकले, तो भाई इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मुझे निकल कर आता है। और अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये भी कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ये एक ऐसी लाइन बनती है इंटरसेक्टेड। और हमेशा पता है कि जो हमारी 2 लाइन से होती हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसलिए सॉल्यूशन भी कैसा निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अब अगर मैं बात करूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये वाली कंडीशन मेरी अराइज होती है। तो जब हमारा कैसा सॉल्यूशन होता है? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और लाइन ही कैसी होती है भाई? पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस बनेंगी, मतलब अब लाइन पैरेलल है तो ये तो मीटिंग ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो एक्स और वाई का कोई कॉमन सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, तो डेट मीन्स नो सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये इंट्रो समझ आ गया होगा। इसमें अब आप लोगों को मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और आपको पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ये 2 मेथड आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। अब आप लोगों का कॉमनली जो यूज मेथड होता है वो ये वाला होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम लोग इस ग्राफिकल से रिलेटेड अपने PYQ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को उससे ही पूरा आइडिया हो जाएगा किस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी वर्ड प्रॉब्लम, इस चैप्टर में से ना वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं, तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम का अच्छे से रिवीजन करना। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही डिटेलिंग से समझना है तो प्लीज आप जाकर उन वीडियोस को देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। जाकर तो उन वीडियो को वॉच कर लेना, बहुत अच्छी वीडियोस है। अगर आपको चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो कट टू कट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं।
अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोगों ने अपने ग्राफिकल से रिलेटेड समझा। ये दो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती है कोइंसिडेंट लाइन को। तो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कोइंसिडेंट। तो बेटा कैसा आता क्वेश्चन, इसमें कोइंसिडेंट बोला है, आपको ये भी बोल सकता है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है इसके, आपको ये भी बोल सकता है कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, बट वो देगा कि कोइंसिडेंट है या कैसा है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें आ सकता है आप लोगों के लिए कि इंटरसेक्टेड लाइन है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है पैरेलल लाइन है। आपको क्या दिया है, कंडीशन क्या है, सबसे पहले गो टू द कंडीशन। कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या थी भाई, a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपकी इक्वेशंस है, ये आपकी इक्वेशंस है, ठीक है। अब आपको गलती होती है, आप लोगों को एग्जाम में गलती होती है, आप भूल जाते हो कि क्या, तो a1 क्या है 3, b1 क्या है -1, क्योंकि जनरल फॉर्म प्लस में थी, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन भी कैरी करना है। c क्या है मेरा 8, c1 क्या है 8, वही a2 क्या है 6, b2 क्या है -r और c2 क्या है 16, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू डाल दो, 3 6 इज इक्वल्स टू -1 -r इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 16। ये अब आप लोगों को r की वैल्यू फाइंड करनी, आप इन दोनों को भी ले सकते हो और आप इन दोनों को भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने 1/r इज इक्वल्स टू 3/6 इन दोनों को उठाया है, तो 1/2 आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, r की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पर भी पुट करो 2 ही आएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया हो। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इसी मेथड का आप लोगों का इसी मेथड का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब उसी टाइप का ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने पहले ही किया था। यहाँ पर हमें वही कंडीशन दी है, कोइंसिडेंट ही कंडीशन है, बस यहाँ पे इक्वेशन ये हो गई 5x - 3y = 9 और a - b x - a + b - 3y = a - 4b। ये हमारी दो इक्वेशंस है, ठीक है। अब हम लोगों को इनके a और b की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का आ गया तो कैसे, सिंपल है, वैल्यू ही पुट करनी है, आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला, कुछ भी दे दे, वो कुछ भी दे दे, XYZ कुछ भी दे दे, मतलब आपको कोइंसिडेंट दे, आपको पैरेलल दे, आपको इनफाइनाइटली दे, आपको कोई भी कंडीशन दे, बस आपको कंडीशन याद रहनी चाहिए कि उस कंडीशन का फॉर्मूला क्या है। ये डाला 3 - 3 - a + b - 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 9 अपॉन में -4b आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब मैंने क्या बोला था, कोई भी दो उठा लो, तो हमने इसको उठा लिया, ठीक है, हमने इन दोनों को उठा लिया। पहले इसको ले लो, 5a - b = 3a + b - 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 5a + 5b - 15 = 3a - 3b, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। इधर अगर मैं इन दोनों को लूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3a - 12b = 9a + 9b - 27, ठीक है। a b को एक साइड ले जाइए, 5a - 3a कितना बचा 2a, 5b में से 3b ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8b = 15। तो पहली इक्वेशन बनी है 2a + 8b = 15। उसी तरीके से यहाँ इक्वेशन बनाओ, b है भाई, ये 6 ना लगे आप लोगों को, 27 को इधर लिया, बाकी को उठा के उधर ले जाओ, तो 9 में से 3 गए, कितना बचा 6 से, ये प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 12 कितना हो गया 21b = में 27। ये आपकी इक्वेशन, और ये पूरी 3 से डिवाइड भी हो रही है, तो आप लिख सकते हो 2a + 7b = में 9। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब क्या करें, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि इससे मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर कर दूंगी। मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है तो मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लो, उतार लो यहाँ से सॉल्यूशन, मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 2a + 8b = 15 और 2a + 7b = 9, ये मेरी इक्वेशन आ गई है। अब एलिमिनेशन मेथड में होता है कोई भी एक वेरिएबल उठाओ, कोई भी एक वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट को सेम करो।
कोई भी एक वेरिएबल उठाओ, क्या कहा मैंने, रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एक वेरिएबल उठाओ, उसके कोफिशिएंट को सेम करो। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ए और बी। ए का कोफिशिएंट सेम है, बी का सेम नहीं है, तो ए का सेम है, मुझे कुछ भी सेम नहीं करना, ठीक है, तो सेम एज इट इज उतारनी है। अब जो सेम वाले उनके साइन चेक करो, सेम वाले जो उनके साइन क्या है, दोनों ही एडिशन है, तो मुझे क्या करना है, कटते कब है, मुझे एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब है हटाना है, जो वेरिएबल सेम है उसको हटाना है। कैसे हटाऊंगी मैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सबके साइन चेंज, नेगेटिव बंदा आते ही दुनिया इधर से उधर ही हो जाती है, जिंदगी तबाह हो जाती है, तो माइनस कर दिया, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ बी, और 15 में से 9 गए तो आपके बचे 6, तो बी की वैल्यू क्या आती है भाई 6, तो 2a प्लस, अब ये जो वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, 8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 15, 2a प्लस 8 6 कितना होता है 48 इज इक्वल्स टू 15, 2a इज इक्वल्स टू 15 माइनस 48, 2a इज इक्वल्स टू 3, और 4 में से 1 गया, कितना बचा आपको 33 बचा, तो a की वैल्यू आ गई -33/2, ठीक है, a की वैल्यू क्या आती है -33/2। आई होप आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक फिगर है ABCD, एक रेक्टेंगल है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे यार हम लोग तो एलिमिनेशन मेथड और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, और अब ये कहां से आ गया कि ये रेक्टेंगल है, अब इसका क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, इन्होंने आपको एक फॉर्मेट दिया, आप इससे इक्वेशन बनाओ। आपको क्या बोला है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो x प्लस वाई किसके बराबर है 30 के बराबर है, x माइनस वाई किसके बराबर है 14 के बराबर है, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करती हूँ, हालांकि एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजी है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अगर हमें आना चाहिए, बाय चांस वो कह दे कि भाई सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाओ, फिर क्या करेंगे, तो हम लोगों ने क्या करा, किसी भी एक वेरिएबल को उठा के उधर ले जाओ, 30 माइनस वाई, मैं y को ले गई, तो यहां से x की वैल्यू क्या आती है 30 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रखना, उसकी जगह पर रखना, तो x आ जाएगा 30 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, 30 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 14, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 30, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू 8 आ गई, उसको x में पुट कर दो, 30 माइनस 8, तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा 10 में से 22 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। एलिमिनेशन तो बहुत ही सिंपल था भाई, कुछ करना थोड़ी था, वेरिएबल दोनों ही सेम है, ठीक है, साइन भी अपोजिट है, अपोजिट साइन है, y का अपोजिट x का सेम है, हमें क्यों माइंड नेगेटिव लोगों को लाना, जब हमारे घर में ही नेगेटिव है, तो काट दो इसे, 2x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4 और 3 1 कितना हो गया आपका 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 22, ठीक है, अब x की वैल्यू को उसमें पुट कर दो, y की वैल्यू फाइंड है ना, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट को समझो बस, केवल कंसेप्ट को, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही बता देता भाई मैं ये बकवास कर रहा हूँ, प्लीज आप समझ लो ना कि क्या बकवास है, अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है, मीम से बाहर निकल के मेरी बकवास को भी समझो। तो एबीसीडी क्या था, एक रेक्टेंगल, किस तरीके से इक्वेशन बनी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के तरीके क्या है, या तो आप क्या करो एलसीएम ले लो और अपॉन में से हटा दो, ठीक है, या फिर आप लोग क्या करो सीधी 1/a की इसमें मल्टीप्लाई करो 1/, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा इजी सा पड़ेगा, तो bx प्लस ए वाई इज अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, यहां बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये इधर चला जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए बी बाहर, ये हो जाएगी इक्वेशन बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू गो टू एलिमिनेशन मेथड, जाते हैं भाई एलिमिनेशन मेथड के पास। अब क्या है, x को
देखो x और y दोनों ही प्लस में है, दोनों ही प्लस में है। हमें क्या करना है, दोनों एक किसी भी एक का कोफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। तो भाई मैं x का कोफिशिएंट सेम कर देती हूँ, तो यहाँ पर मुझे b की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दी, b से। तो b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई a प्लस बी ए बी स्क्वायर, मेरी इक्वेशन बन जाती है। बी स्क्वायर एक्स, दूसरी को इसके नीचे रख दो, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं थी, हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक b की रिक्वायरमेंट। अब क्या है, कटेंगे तो थोड़ी ना, एलिमिनेट कैसे हो जाएंगे भाई, सेम सेम वो है, सेम साइन है, तो कैसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से सबकी मल्टीप्लाई कर दी, नेगेटिव आते ही जिंदगी तबाह, ठीक है। आ गया, ये कट गया, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, a कॉमन आ जाएगा, b माइनस 1y ये आपका बचेगा। अगर आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मतलब यहीं पे आप लोगों को पता चला ए बी माइनस 1y इज इक्वल्स टू, एक ये चला गया तो ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो a कॉमन आ जाएगा और b कॉमन आ जाएगा, b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरा b माइनस 1, ठीक है। a b माइनस 1y और क्या बचा, ए बी स्क्वायर बी माइनस 1। तो देखो b माइनस 1 से b माइनस 1 कट गया, एक a से a कट गया, तो y की वैल्यू आप लोगों को क्या मिलती है, y की वैल्यू मिलती है आपको b स्क्वायर, y की वैल्यू क्या मिली, b स्क्वायर। अब पुट करके a की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर दो भाई, कहीं पे भी पुट कर दिया। सपोज मैंने इस वाली इक्वेशन में करा क्योंकि आसान है, b स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, b स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक माइनस हो गया तो क्या बचा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स और x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब b से b जो है वो कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन था, देखने में हार्ड था लेकिन आसान है। दिमाग खोलकर काम करना, दिमाग खोलकर साइन का बहुत ज्यादा ध्यान देना, तो सब चीज बढ़िया हो जाएगी, सब चीज। कोई पेपर हवा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मक्खन पेपर होता है, मक्खन ही सब्जेक्ट है, ठीक है। डरना नहीं है, बिल्कुल अपने दिमागों को खोलकर चलना है, ठीक है। साइंस का ध्यान देना है, साइंस में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट को क्लियर करके चलो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगले में आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम समझाएंगे, ठीक है। अब आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी में भी ये वाला टाइप दिया हुआ है, ठीक है। इस वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा क्या है, क्या अलग सा दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू तो फाइंड करते आ ही रहे, नहीं। इस क्वेश्चन में आप देखो, जो यहाँ x की वैल्यू है वो यहाँ y की वैल्यू है, जो यहाँ y की वैल्यू है वो यहाँ x की वैल्यू है, ठीक है। मतलब यहाँ पर x और y की वैल्यूज जो है, कॉफिशिएंट्स जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं, उनके कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। इस तरह के मेथड को करने का एक तरीका होता है, क्या, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, तो पहले तो आप 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपने ऐड कर देना, दोनों को ऐड करा, ठीक है, करो 348, ये भी 348 आ जाएगा, और इसको ऐड करो 10 कैरी 1 2 1 3 और 4, ठीक है। और उसके बाद आपका 9 और 8 कितना होता है, 15, सॉरी 17, 9 और 8 कितना हो गया, 17, ठीक है। अब आप देख रहे हो 348 से, ये 348 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा ये, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5। पहली अब ये इक्वेशन बनी, नई इक्वेशन ये बनी। अब एक बार हमने प्लस करा, एक बार हम लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है, तो इसमें से घटाओ इसको, 7 में से 1 गए 6, और क्या बोलते हैं 11 में से 3 गए, आपके बचे 8, और यहाँ पर क्या बोलते हैं 0 गया, 86 बचा, 86x माइनस 80y इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, अब उसमें से करो 13 में से 7 6 0, 10 में से 2 गया 8, 86 बचा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये बनी आप लोगों की इक्वेशन।
तो क्या करना है, जब हमारे कॉफिशिएंट इंटरचेंज हो, हमेशा रिमेंबर दिस इक्वेशंस वेरी केयरफुल्ली, याद रखना कि जब भी हमारे कॉफिशिएंट क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार उनको ऐड करते हैं और एक बार उनको सबट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन बनी ये x प्लस वाई इजिकल्स टू 5, x माइनस वाई इजिकल्स टू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x इजिकल्स टू 6, x इजिकल्स टू कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, इसमें पुट करो, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x इजिकल्स टू 3 और y इजिकल्स टू 2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो। इफ आप लोगों, देखो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते हुए सुटेबल नहीं लगता है कि हमें नहीं अच्छे समझ में आया, तो प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस, बहुत टाइम है, अब भी बहुत टाइम है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो। जो आपके वीकेस्ट पॉइंट है ना, उनको पकड़ो, उनको पकड़ो। ये टाइम इस चीज के लिए होता है कि आपका वीकेस्ट पॉइंट क्या है, उसको पकड़ो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।